गजवा हिंद की गहराई को समझिए। और जहां तक गजवा हिंद, अरे गजवा हिंद था तभी तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार, भाई उस समय गंधार भी तो हिंद था कि नहीं था? जहां से माता गांधारी आई वो भी तो हिंदुस्तान था ना, भारत था। तो गजवा गंधार हुआ तो गंधार अफगानिस्तान बन गया। एक देश था काबुल, जहां कुंभकर्ण का राज कुछ दिन तक था। गजवा काबुल हुआ, अफगानिस्तान हो गया। गजवा पर्शिया हुआ, जहां 100% पारसी रहते थे। गजवा पर्सिया हुआ तो ईरान बन गया। गजवा कंबोज हुआ, वो बदख्शा बन गया। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, गजवा कैकेय हुआ तो वो पाकिस्तान हो गया। जो पाकिस्तान है ये राजा भरत का ननिहाल है, माता कैकेयी वहीं से आई थी। ये जो अफगानिस्तान है ये दुर्योधन का ननिहाल है, माता गांधारी वहीं से आई थी। तो इसका मतलब गजवा हिंद हकीकत है कि नहीं? है कि नहीं? और बाकी तो छोड़ो, आजादी के पहले क्या हुआ? आजादी के बाद 9 राज्यों से खत्म हो गए कि नहीं? 9 राज्यों से खत्म हुए कि नहीं? 200 जिलों से खत्म हुए कि नहीं? 900 तहसीलों से खत्म हुए कि नहीं? ये गजवा हिंद नहीं तो और क्या है? अरे धीरे धीरे हम पाकिस्तान से खत्म हुए, चलो समझ में आता है। बांग्लादेश से खत्म हुए समझ में आता है। अफगानिस्तान से खत्म हुए समझ में आता है। हालांकि वो सब हिंदुस्तान था, वो सब भी भारत था, वहां सब हिंदू रहते थे, सब सनातनी रहते थे। अफगानिस्तान में भी मठ मंदिर थे, पूजा अर्चना होती थी। पाकिस्तान में भी मठ मंदिर थे, पूजा अर्चना होती थी। बांग्लादेश में भी मठ मंदिर थे, महामंडलेश्वर थे, पूजा अर्चना होती थी। अब बचे क्या? नहीं। जानते क्यों नहीं बचे? क्योंकि हमने सोचा, पहली बात तो गजवा हिंद झूठी बात है, और दूसरा वो भगवान आएंगे लड़ने के लिए। अरे भगवान अपना मंदिर बचाने तो आए नहीं। अल्टीमेटली मंदिर बना कैसे, किसके जरिए बना? कानून के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। मंदिर ऐसे कैसे बना? कानून के जरिए, इंसान ने बनाया। ये अगर आप सोचते हैं कि गजवा हिंद गलत है तो मैं कुछ आतंकवादी संगठनों का नाम बताता हूं जो लगातार गजवा ही कर रहे हैं। गजवा का मतलब होता है काफिरों के खिलाफ युद्ध। गजवा का मतलब काफिरों के खिलाफ युद्ध। आप लोग गूगल करिएगा डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आप गूगल करिएगा डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा। अब्दुल आजम ब्रिगेड, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, ये अपने आजम खान नहीं, ये भारत के बाहर का है। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, वो भी गजवा कर रहा है। जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो काफिर हैं, उनको मार रहा है। अबू सयाफ, अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल अंसार, जिहाद यूनियन, जैसे मोहम्मद, जमातुल अहरार, जुंद अल अक्सा, जुंद खलीफा, लश्कर तैयबा, लश्कर जांगवी, ये किसको मार रहे हैं? किसको मारते हैं? जोर से बोलिए जरा। काफिरों को। तो ये गजवा हिंदी तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? स्वाभाविक सी बात है, जहां पे है उस देश के काफिरों को मार रहे हैं, और ये भारत में भी हो रहा है। आपके 33 जिले हैं। मैं रास्ते में ट्रेन में थोड़ा रिसर्च कर रहा था गुजरात के बारे में। कुल 33 जिले हैं। आपके खेड़ा में पत्थरबाजी हुई, वडोदरा में पत्थरबाजी हुई, नर्मदा में पत्थरबाजी हुई, भरूच में पत्थरबाजी हुई, मोरबी में पत्थरबाजी हुई, गांधीधाम में पत्थरबाजी हुई, कर्णावती में पत्थरबाजी हुई, भावनगर में पत्थरबाजी हुई, राजकोट में पत्थरबाजी हुई, द्वारका में पत्थरबाजी हुई, जूनागढ़ में पत्थरबाजी हुई, महसाना में पत्थरबाजी हुई, पाटन में पत्थरबाजी हुई, सूरत में पत्थरबाजी हुई, तापी में पत्थरबाजी हुई, आनंद में पत्थरबाजी हुई, दाहोद में पत्थरबाजी हुई। ये 17 जिलों का मुझे मिल गया गूगल पे। अब आपके वलसाड़ में हुआ हो मुझे नहीं पता, लेकिन 17 जिलों का मुझे मिला है। 17 जिलों में पत्थरबाजी हुई है, और पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल
बाकी तो छोड़ो, अभी कुछ दिन पहले एक बॉम्बे का जहरीला आपके गुजरात आया था, नाम है उसका अजहरी। जहर फैला के गया कि नहीं गया? गया। आप मुझे बताओ, ये जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया अभी 17 जिलों में, इसमें किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? तो सरकार कोई फर्क क्या पड़ रहा है? सठे साठ्यम समाचरेत, ये कहां का सिद्धांत है? कहां का? भारत का। तो ये केवल पढ़ने के लिए थोड़ी है, ये सरकारों के लिए है कि सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत के अनुसार कानून बनाइए। जब 2015 में पहली बार पत्थरबाजी हुई थी ना, उसी समय एक कानून बनाया होता कि जो पत्थरबाजी करेगा उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे और आजीवन कारावास देंगे। दोबारा कोई गुजरात में पत्थरबाजी करने आता क्या? जोर से बोलिए जरा। आता कोई? इसलिए मैं कहता हूं, शांति समृद्धि का एक ही तरीका है, भय बिन होय ना सठे साठ्यम। और यह काम सरकार समाज को नहीं करना। मैं तो यह देखता हूं, जब कहीं पत्थरबाजी हो जाएगी तो एक दो संगठन आएंगे, 100-200 लोगों को लेकर निकलेंगे और जय श्री राम, भारत माता की जय, हनुमान जी, ये वो करते हुए पूरे एरिया में घूमेंगे और घूम के जाके बैठ जाएंगे। अगर ऐसा करने से पत्थरबाजी रुकती तब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। खत्म होनी चाहिए, नहीं खत्म होनी। जानते हैं क्या करते हैं? जैसे कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो एक उसमें सीटी होती है, वो क्या करती है? प्रेशर को रिलीज कर देती है। इस तरीके का जो लोग काम करते हैं ना, वो केवल और केवल जब समाज का गुस्सा होता है, बस उस गुस्से को निकालने के लिए 4-5 घंटे पैदल मार्च करा देंगे। बस गुस्सा खत्म, फिर अगले दिन से अपने अपने काम में लग गए। साल भर के बाद फिर पत्थरबाजी हो गई, फिर पलायन हो गया। अच्छा, आप लोग बड़े खुश होंगे कि भाई आपके यहां तो पत्थरबाजी हुई नहीं, बाकी हमने 17 जिलों का नाम ले लिया, आपके यहां तो हुई नहीं, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अरे भैया, उन्नीस 1947 में आडवाणी जी मेरे समझ से 22 साल के रहे होंगे, 22 साल के रहे होंगे। उन्होंने जुलाई में सोचा होगा क्या? 1947 की जुलाई में आडवाणी जी ने सोचा होगा कि अगस्त में हमें भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। 1947 के जुलाई में क्या राम जेठमलानी जी ने सोचा होगा भागना पड़ेगा? क्या मनमोहन सिंह ने सोचा होगा भारत भागना पड़ेगा? क्या पृथ्वीराज कपूर ने सोचा होगा भागना पड़ेगा? क्या मिल्खा सिंह ने सोचा होगा भागना पड़ेगा? क्या लाला अमरनाथ ने सोचा होगा भागना पड़ेगा? क्या ये ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब ने सोचा होगा भागना पड़ेगा? भागे कि नहीं भागे? अगले महीने, एक ही महीने बाद, जुलाई में नहीं सोचा होगा भागना पड़ेगा, अगस्त में भागे। कितने एग्जाम्पल बताऊं आपको, कितने एग्जाम्पल बताऊं कि गजवा हिंद एक हकीकत है, गजवा हिंद एक सच्चाई है। और गजवा हिंद केवल समाज के जागने से नहीं रुकेगा। गजवा हिंद को रोकने के लिए, गजवा हिंद को खत्म करने के लिए सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा। और कानून तब बनेगा, भारत में लोकतंत्र है, जब आप डिमांड करेंगे। जब आप डिमांड करेंगे तो कानून बनेगा। आइए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं बार बार लोगों को सड़क पे बुलाता नहीं हूं, लेकिन मैंने 2021 में मैंने लोगों को, पूरे देश के लोगों से कहा है, आइए दिल्ली आइए सब लोग। और मैं धन्यवाद दूंगा 2021 में जो लोग आए थे दिल्ली, लगभग 50,000 लोग दिल्ली आ गए। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं कहीं गया नहीं था, केवल फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैंने कहा था दिल्ली आइए। 8 अगस्त के लिए सब लोग दिल्ली इकट्ठा होते हैं। 8 अगस्त इसलिए मैंने कहा था, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है।
और एक हमने संकल्प लिया था अंग्रेजी कानूनों को खत्म कराएंगे। 8 अगस्त को पूरा दिल्ली जाम हो गया, इतनी भीड़ बढ़ गई कि पूरा दिल्ली मतलब एक तरीके से थम गया था। 50,000 लोग जंतर मंतर के 5-7 किलोमीटर के एरिया में आ गए, सब गाड़ी मोटर ऑटो सब बंद हो गया वहां पर। हालांकि उसके बाद कुछ लोगों ने बदमाशी किया, एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो के कारण मैं गिरफ्तार हुआ। जो स्वामी जी कह रहे थे मैं तिहाड़ गया, एक दिन मैं तिहाड़ में रहा, आराम से ही रहा, और क्या भाई, जहां रहो आराम से ही रहो। लेकिन मुझे लगता है शायद वो पब्लिक का सेंटीमेंट था कि वो पब्लिक का सेंटीमेंट ऊपर तक पहुंचा, और जहां 2014 के पहले केवल और केवल 100 अंग्रेजी कानून खत्म हुए थे, 2014 से 24 में 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हुए। इसका मतलब ऊपर वालों को समझ में आया कि ये पब्लिक चाहती क्या है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, कश्मीर में अशांति थी कि नहीं? आतंकवाद था, पलायन हुआ, एक धारा खत्म हुई, कश्मीर में शांति आ गई कि नहीं? अब बताइए, सरकारें ज्यादा पावरफुल होती है कानून? एक धारा खत्म हुई, कश्मीर में शांति। ऐसे मैं कहता हूं, मैंने 25 घटिया कानूनों की एक लिस्ट बनाई है, वो 25 कानून खत्म कर दिए जाएं, भारत से गजवा हिंद खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन डिमांड करना पड़ेगा। तो डिमांड कैसे करेंगे? जैसे आज हमारे बुलावे पे आ गए हैं, भारत रक्षा मंच के बुलावे पे आ गए, धन्यवाद देता हूं आपको। लेकिन अब आप लोग एक काम करिए, फेसबुक पे फ्रेंड बनाइए। रोज रोज ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकते, रोज मैं भी नहीं आ सकता, आप भी इकट्ठे नहीं हो सकते, सबको अपना अपना काम धाम है। केवल और केवल जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक काम कर ले, फेसबुक पे 4-5 हजार फ्रेंड बना ले। ये कोई असंभव काम है क्या? कर सकते हैं। और प्रतिदिन किसी एक समस्या में वाई एनालिसिस करके उसका मूल कारण लिखें, अस्थायी समाधान लिखें। समस्या मत लिखें, समस्या लिखने के लिए अखबार हैं। अखबारों में क्या लिखा जाता है? समस्या समाधान। तो अखबारों को समस्या लिखने दीजिए। टीवी के चैनल पे कौन सी खबर आती है? समस्या या समाधान। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को भी समस्या बताने दीजिए। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो टीवी पे डिबेट होती है, उसमें समस्या पे चर्चा होती है, समाधान पे, समस्या पे, उनको समस्या पे चर्चा करने दीजिए। आप लोग केवल इतना करिए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और समस्याओं का मूल कारण लिखना शुरू करिए, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कानून बदल जाएंगे, और कानून बदल जाएंगे तो भारत माता सुरक्षित हो जाएंगी। नहीं तो मैंने पहले ही कहा था, 1 महीने पहले आडवाणी जी को नहीं पता था, आखिर पलायन करना पड़ा। 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, तहसील के हिसाब से 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। ये पूरा डेटा है, आप मेरे कभी भी गूगल कर लीजिएगा, इससे डिटेल मेरी PIL चल रही है इस पे। तो अब आगे से डेमोग्राफी ना बदले, जितनी बदल गई हो तो बदल गई, आगे से ना बदले, इसके लिए एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो हम लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाए, मूल कारण अस्थायी समाधान लिखें।